सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। जी हाँ, एमएनएस 2022। हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी फरवरी के मंथ में निकलने वाला है और बहुत ही जल्दी इसका एग्जामिनेशन होगा और बहुत ही रिप्यूटेड बीएससी नर्सिंग कोर्स है, जिसमें आपको डायरेक्ट कोर्स के बाद खुद ही गवर्नमेंट जॉब मतलब आर्मी में आपको जॉब मिल जाती है, जिसमें आपको हैंडसम सैलरी, अच्छी खासी सैलरी मिलती है और इसमें मिनिमम फीस से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो क्या है इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, कब आता है इसका एग्जामिनेशन, क्या है नोटिफिकेशन, क्या है पेपर पैटर्न, कैसे आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करनी है, ये सब कुछ हम मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इसकी एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन हम अपने चैनल पे कराने जा रहे हैं। जी हाँ, तो सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो एमएनएस बीएससी नर्सिंग मतलब मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का ये बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। और ये बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज कौन कराता है? इसे कराती है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी कराती है और इसकी वेबसाइट जो है, जहां आप इसकी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, वो है joinindianarmy.nic.in। तो आर्मी वालों का एफएमसी भी होता है, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, जिसके थ्रू वो मेडिकल रिक्रूटमेंट करते हैं। और बाकी वो आर्मी के एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन कराते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली नर्सेस के लिए एग्जामिनेशन कराते हैं, इसे कहते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ये 10+2 लेवल पे आप इसे कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है इसका? इसका प्रोसीजर है कि इसके लिए आपको एक रिटन टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, जिसका टेस्ट सेंटर अक्रॉस इंडिया मतलब इंडिया के अक्रॉस पड़ता है। हर ऑलमोस्ट हर स्टेट में इसका सेंटर पड़ता है। और इसके बाद आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है रिटन टेस्ट के बाद, जो कि सिर्फ होता है आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू देने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट और मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, क्योंकि आर्मी में आपकी जॉब लगनी है इसमें, तो इसलिए फिजिकल मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी आपको देना पड़ता है। तो ये 3 प्रोसेस आपको फॉलो करना है। पहला रिटन टेस्ट देना है, फिर आपको एक इंटरव्यू देना है और फिजिकल मेडिकल फिटनेस टेस्ट देना है। ये तीनों आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मिलिट्री में, इंडियन आर्मी में बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये है कि ये कोर्स सिर्फ गर्ल्स के लिए है। जी हाँ, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गर्ल्स। और गर्ल्स कैसे? वो अनमैरिड होनी चाहिए, और या तो डाइवोर्स हो सकती है, मतलब सिंगल रह रही हो, डाइवोर्स है लेकिन अनमैरिड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये गर्ल्स के लिए ही सारी ये कोर्स है बेसिकली, और सिंगल गर्ल्स के लिए है, ठीक है। और मैरिड नहीं होना चाहिए उन्हें। फिर इसकी जो एज है, वो एज लिमिट है 18 से 24 ईयर्स, मतलब 18 साल से लेके 24 साल के लड़कियां जो है ये एग्जामिनेशन दे सकती हैं। इसके लिए एप्लीकेबल है एमएनएस बीएससी नर्सिंग की। जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th क्लास से बनती है, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंपलसरी इंग्लिश। तो ये सब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, गर्ल्स के लिए बेसिकली। तो उनके लिए सब्जेक्ट क्या होना चाहिए 10+2 में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। और 50% आपका एग्रीगेट, मतलब इन चारों सब्जेक्ट मिला के एवरेज मार्क्स 50% होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। और एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो नेचुरल सी बात है, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना तो कंपलसरी है। और इसमें हाइट का एक फैक्टर है, तो आपकी मिनिमम हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर। इस पे रिलैक्सेशन दिया गया है गोरखास और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, जहां पे हाइट को 148 सेंटीमीटर रखा गया, लेकिन ये गोरखास और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। इसके साथ साथ मेडिकल फिटनेस भी आपके पास होनी चाहिए कि आप एलिजिबल रहे। तो अगर आप ये सब कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, मतलब आप गर्ल हैं, 18 से 24 ईयर्स के बीच में आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स है और हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर है, और मेडिकल फिटनेस आपकी प्रॉपर रहती है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। इस एग्जामिनेशन को जरूर से भरिए। आइए पूरा प्रोसेस जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता दूं है कि इसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे 12th कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस क्या होगा, जब आप ज्वाइनिंग कर रहे होंगे, तो ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट इसकी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक होती है, तब तक आपके पास फाइनल ईयर का मतलब 12th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आप पास हो गए, ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं जब आप 12th कर रहे हैं, अभी आपने 12th क्वालिफाई नहीं भी किए हैं तब भी, ये इसकी बहुत अच्छी कंडीशन है। फिर हम सीट्स की बात करते हैं, क्योंकि सीट्स के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हैं कितनी सीट्स है। तो टोटल सीट्स जो है इसकी इस समय, जो पिछली बार एडवर्टाइज हुई थी, 220 सीट्स है। कितनी? 220। ये कहाँ कहाँ है? पहला है कॉलेज ऑफ नर्सिंग एएफएमसी पुणे, बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। तो आप बहुत अच्छी जगह से नर्सिंग कर रहे हैं और स्पेशल फैसिलिटीज और एवरीथिंग टॉप ए क्लास की होती है। तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग एएफएमसी पुणे में आपके पास 40 सीट्स है। फिर आपके पास कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता में है, इसमें 30 सीट्स है। फिर आपके पास आईएनएचएस अश्विनी में कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, वहां पे 40 सीट्स है। फिर आपका न्यू दिल्ली में है 30 सीट्स। फिर आपकी कॉलेज ऑफ नर्सिंग सेंट्रल कमांड है यहाँ पे
आपका लखनऊ में यहाँ 40 सीट्स हैं, फिर आपकी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बैंगलोर में है 40 सीट्स है। सभी अच्छी जगह पे, जो इंडिया के टॉप मोस्ट जगह है वहां पे इनके कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। और ये टोटल सीट्स जो कंप्राइज कर रहे हैं वो 220 सीटें हैं, और 220 सीटों के लिए आप में फाइट कर सकते हैं, ठीक है। कैरियर एंड जॉब प्रोस्पेक्ट्स पे आता है, आपको क्यों करना चाहिए। देखिए, आपको पहले बताना चाहिए कि मिनिमम फीस इसमें लग रही है, ठीक है, कुछ आपको करना नहीं है, बहुत ही मिनिमम फीस करनी है, और मिनिमम फीस में आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आफ्टर कंप्लीशन, जैसे ही आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होगा, आपको ये खुद ऑफर करते हैं जॉब परमानेंट या शॉर्ट सर्विस कमीशन में, और आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसमें यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट पोस्ट आपको जो मिलती है ना पीएससी नर्सिंग बाद, वो लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है। सो यू आर रिक्रूटेड एट द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी, और सैलरी आपकी इस समय स्टार्ट होती है 70,000 से 75,000। तो कितनी अच्छी बात है, बीएससी नर्सिंग आप कर रहे हैं और करने के बाद आप लेफ्टिनेंट डायरेक्ट बन रहे हैं, और एक परमानेंट जॉब मिल रही है, 70,000 से 75,000 रुपीज आपको मिल रहे हैं, और उसके बाद आपका प्रमोशन होता चला जाएगा, फिर आप लेफ्टिनेंट से मेजर, जनरल, कर्नल आप बनते चले जाते हैं, जो जो उनका रैंक हायरार्की रहती है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, ठीक है, इसके जब ट्रेनिंग पीरियड में आप रहेंगे बीएससी नर्सिंग के, तो आपको उसमें फ्री राशन मिलता है, आपको खाने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अकोमोडेशन आपका फ्री रहता है, आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, उसका अलाउंस मिलेगा, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंटली आपको स्टाइफन मिलता है। स्कॉलरशिप नहीं कहेंगे इसे, क्या कहते हैं, स्टाइफन मिलता है, जिससे आप अपना खर्चा कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद आपकी डायरेक्ट यहाँ पे जॉब लग जाती है। देखिए, होता क्या है कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग यहाँ ज्वाइन कर ली, क्योंकि इतना रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, आर्मी करा रही है, सारी फैसिलिटी आपको दे रही है, मिनिमम फीस पे सैलरी भी दे रही है, जॉब भी दे रही है। अगर आप बीच कोर्स से चले जाते हैं, एक कंडीशन यहाँ पे, अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं क्रॉस से, या टर्मिनेट कर लेते हैं ट्रेनिंग को अपने, या रिफ्यूज कर देते हैं कि मैं जॉब नहीं ज्वाइन करूंगा मिलिट्री, मैं दूसरी जगह ज्वाइन करूंगा, तो आपको बॉन्ड मनी भराते हैं, तो आपको बॉन्ड मनी आपको वापस करना पड़ता है, ठीक है। तो एक टेन्योर रहता है 4 to 5 ईयर्स, एक टाइम देते हैं कि इतने में आपको सर्व करना ही करना है इंडियन आर्मी, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। अगर उसके पहले चले जाते हैं तो आपको कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा वापस आर्मी वालों को, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे कैरियर जॉब प्रोस्पेक्ट है, निकलते ही आपके 70,000 से 75,000 की सैलरी में आपको जॉब लग जा रहा है। बात करते हैं पेपर पैटर्न की, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन ही देना है, तो एग्जामिनेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पिछली बार से एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में हो रहा है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड हो रहा है। अब की बार क्या रहेगा, मोस्ट प्रोबेबल ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही रहेगा, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है, जैसे मैंने बताया, आपको रिटन पेपर होता है, पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन देना है, उसको क्वालिफाई करना है। रिटन एग्जामिनेशन में टोटल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, जो कि इसमें रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में रहते हैं, हिंदी में नहीं रहेंगे, बाइलिंगुअल नहीं रहेगा। रिटन पेपर में सिर्फ 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, और वो इंग्लिश में होगा, इंग्लिश मीडियम में। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे में आपको 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, तो टाइम कम है और क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। और सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें 3 पेपर बेसिकली होते हैं। एक इंग्लिश का होता है, जनरल इंग्लिश, जिसके 50 क्वेश्चन होते हैं। एक जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन होता है, जिसपे 50 क्वेश्चन होते हैं। और साइंस, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मेजर रेशियो बायोलॉजी का होता है, ठीक है। तो अब 10 क्वेश्चन फिजिक्स के रहते हैं, 10 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री के रहते हैं, 30 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के रहते हैं। साइंस का डिवीजन ये है, लेकिन आप देखिए मेजर पोर्शन जो कवर हो रहा है वो इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस का है। तो आपके प्रिपरेशन लेवल भी दूसरी तरीके से रहनी चाहिए इसमें, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा आपका मेजर फोकस इंग्लिश और इंटेलिजेंस रहना चाहिए। कैसे आपको तैयारी करनी है वो भी हम बताएंगे, हमारी वीडियो सर बन रही है, क्योंकि अब जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश की भी अच्छी तैयारी करवाने में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जो सेकंड फेज होगा, जब आप रिटन पेपर क्वालिफाई कर ले जाते हैं, ठीक है, कट ऑफ होता है, उसको आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं, तो इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 250, 150 मार्क्स का पेपर हो गया, प्लस 100 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया, ठीक है। तो जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू दोनों मिला के मतलब 250 मार्क्स में आपकी मेरिट निकाली जाती है, ठीक है। फिर आप इसे अगर क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो थर्ड स्टेज में फाइनली आपका मेडिकल फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाई करना कंपलसरी, कुछ मिनिमम कंडीशन है मेडिकल और फिजिकल की। अगर आप उसे क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आप सिलेक्ट हो गए, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, और आपका कैरियर बिल्कुल स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। कट ऑफ की बात करें, अब आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या कट ऑफ गई सर, कितना मुझे मार्क्स स्कोर करना चाहिए। तो 2019 में रिटन पार्ट पे 150 में 110 गई थी, मतलब 110 नंबर जिसका आ गया था उसको नेक्स्ट फेज में, मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया था। और ऐसे नेक्स्ट ईयर के लिए 108 नंबर गई थी। तो आप मान के चलिए कि 108 से 1010, या 108 से लेके 115 तक आप मान के चलिए, ये कट ऑफ एक इससे ज्यादा रेंज में नहीं जाती है। तो अगर आप इस रेंज तक अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं, इसके पेपर सॉल्व अगर आप करते हैं, कैसे सॉल्व करना है वो भी हम बताएंगे, तो उस रेंज में अगर आ जाते हैं आपके मार्क्स, तो आप रिटन क्वालिफाई कर ले जाते हैं। फिर आपके मार्क्स ही जाएंगे मेरिट लिस्ट में, आपके इंटरव्यू मार्क्स ऐड होंगे, वहां जब सम अप होगा
तो फिर आप मेडिकल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस में आपको क्वालिफाई करना होगा। बहुत इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पेपर आता है, इंटरव्यू भी नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं हाई-फाई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो उसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा बच्चा, नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा और ठीक-ठाक जो एक्सप्रेस कर लेता है अपने आप को इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, वो आराम से इस पेपर को क्वालिफाई कर सकता है। एग्जामिनेशन डेट्स की बात करें कि क्या इसका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, कैसे आपको करना है, तो ऑफिशियल साइट आपको पता है, joinindianarmy.nic.in है। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन मोड में ही भरनी है, ठीक है। ऑफिशियल साइट पे जाके जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ऑनलाइन मोड में ही भरनी है। एप्लीकेशन फी जो है ₹750 है, ₹750 की एप्लीकेशन फी इसकी होती है। नोटिफिकेशन जो है मेनली इन द मंथ ऑफ फरवरी अब आने की चांसेस है कि फरवरी के स्टार्टिंग में ही शायद इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जनवरी के एंड में भी आ सकता है, फरवरी के स्टार्टिंग में भी आ सकता है। तो एग्जामिनेशन जो होगा उसका मार्च और अप्रैल में होगा। तो आप अगर तैयारी नहीं कर रहे थे इसकी, तो आप लेट है, क्योंकि तैयारी लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। रिजर्वेशन भी है इसमें, SC ST कैंडिडेट लिए 15 सीटें रिजर्व होती है। 15 सीट्स आर रिजर्व फॉर SC एंड ST कैंडिडेट। और NCC जिन्होंने नेशनल कैडेट कॉर्प्स का C सर्टिफिकेट है इनके पास, NCC का C सर्टिफिकेट है, उनके लिए अलग से 25 सीट्स रिजर्व हैं। तो NCC वालों के लिए बहुत अच्छा है कि अगर वो C सर्टिफिकेट रखते हैं तो 25 सीट्स उनको अलग से रिजर्व है और आराम से उनका उसमें फिर हो जाता है, क्योंकि इनका कंपटीशन फिर NCC कैंडिडेट्स के बीच ही होता है। दिस इज अ गुड ऑप्शन। तो इंपॉर्टेंट टेकअवेज की बात करें तो आपको पता होना चाहिए 2022 में, मतलब 2022 चल रहा है हमारा, नोटिफिकेशन इज वेरी क्लोज, आने वाला है। मोस्टली एट द एंड ऑफ द जनवरी और द स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी में आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो स्टूडेंट्स अपेयर हैं, जो भी 12th क्लास का एग्जामिनेशन लिख रहे हैं या जो क्वालिफाई कर चुके हैं, दोनों ही एलिजिबल हैं इसको अपेयर होने के लिए। और एग्जामिनेशन पेपर प्रिपरेशन इसकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे एमएनएस का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप अभी पीछे हैं, आपको कोप अप करना है, आपको अभी से स्टार्ट करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको इसका एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी पंचुअल एंड क्लेवर टू क्रैक द एमएनएस एग्जामिनेशन। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पंचुअलिटी का मतलब ये है कि आपको डेली पढ़ाई करनी है, थोड़ी थोड़ी करनी है, जैसे वो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि आप जब इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो 10 दिन में से प्रिपेयर नहीं कर सकते। दैट इज द प्रोसेस, आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी वेरी पंचुअल, आपको पंचुअल रहना पड़ेगा अपनी स्टडीज में, और पीसीबी पे फोकस रहना पड़ेगा। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश, इंटेलिजेंस और पीसीबी पोर्शन को, तब आपका क्लियर होगा। और क्लेवर होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग नहीं, लेकिन मुझे कैसे स्कोर करके 110, 115, 120 तक पहुंचना है 150 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी पंचुअल एंड क्लेवर टू क्रैक द एमएनएस एग्जामिनेशन। तो हम इस एग्जामिनेशन की भी तैयारी करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब के लिए, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगले वीडियो में एमएनएस के बारे में और आपको जानकारी देंगे। बहुत ही अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए, बेसिकली बीएससी नर्सिंग करने का। इंडियन आर्मी में आप इंडियन आर्मी ऑफिसर बनेंगे, आपको सारी फैसिलिटी इंडियन आर्मी की मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी, आपको प्रमोशन होगा एंड एवरीथिंग विल बी वेरी गुड। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।